नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। इसी तरह से हम सभी को मिलकर हरियाणा के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास स्थान चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में अंबाला से सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब भारत सुरक्षित लोगों के हितों को सर्वोपरि रखने वाला, तीव्र गति से विकसित होने वाला राष्ट्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना तेजी से काम करके देश और प्रदेश में विकास कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की नई यूनिट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इस यूनिट पर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि वर्ष 2028 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में यमुनानगर में पहुंचे। आज आप सब लोग आए हैं। आज जो सम्मान अंबाला जिला की सरदारी ने दिया है, भाइयों, उसको सम्मान को डबल करके आप लोगों को देने की जिम्मेवारी मेरी है। पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने देखा है, देश के 140 करोड़ लोग हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित में काम होता है। किसी व्यक्ति को देख करके काम नहीं होता। ये अगर सिस्टम बदला है तो ये सिस्टम हमारी सरकार में बदला है और उसी के कारण है कि आज ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है और पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जो भी पात्र व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। उसको हमारी सरकार घर पर लाभ पहुंचाएगी, कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। परंतु भाइयों, सरकार गति से काम कर रही है और हमारी सोच है आदरणीय मोदी जी के उस सपने को हमारी सरकार जो विकसित भारत का लिया है, विकसित हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी। आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के भाइयों सरकार की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर पहली बार 2 स्थानों के ऊपर हरियाणा में आ रहे हैं, 2 स्थानों के ऊपर। और मोदी जी हरियाणा को बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और वही कारण है कि मोदी जी 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक का उद्घाटन और एक का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन करने के लिए, टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली का एक नई यूनिट, उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, जिसके ऊपर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरे समय के अंदर बनकर के तैयार होगी। ये लगभग हमने इसका मिनटों मिनट बना दिया है। 2028 के अंत तक ये यूनिट एक और नई बनकर के तैयार हो जाएगी।
हमारे यहाँ बिजली की कोई समस्या दिक्कत नहीं रहेगी और उसको लेकर के और भी यूनिट हम स्थापित करने का काम कर रहे हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।